नमस्कार दोस्तों। हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, जिनमें साइकोलॉजी से जुड़ी रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ना एक नॉर्मल इंसान के लिए भले ही मुश्किल हो, लेकिन उनमें बताई गई बातें हमारी रियल लाइफ में बहुत आसानी से अप्लाई की जा सकती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे कमाल के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, म्यूजिक बदल देता है आपकी सोच। हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को बदलने की ताकत रखता है। एक एनर्जेटिक गाना आपको जोश से भर सकता है, वहीं एक सैड सॉन्ग आपको शांत और इमोशनल फील करा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। 2011 की एक स्टडी में लोगों को अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनाया गया और उनसे कुछ तस्वीरों को समझने के लिए कहा गया। रिजल्ट ये निकला कि सैड म्यूजिक सुनते समय लोग चीजों को ज्यादा नेगेटिव तरीके से देख रहे थे और हैप्पी म्यूजिक सुनते वक्त वही लोग ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे थे। यानी आपका दिमाग वही चीजें देखता है जो आपका म्यूजिक उसे महसूस कराता है। इसीलिए वर्कआउट के समय एनर्जेटिक म्यूजिक और पढ़ाई के समय सॉफ्ट म्यूजिक ज्यादा असरदार होता है। फैक्ट नंबर 2, सच में इंटेलिजेंट लोग खुद को एवरेज समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जो लोग सच में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वे खुद को कभी भी सबसे स्मार्ट नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है कि वे और बेहतर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवरेज नॉलेज वाले लोग अक्सर खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर बात में खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। असल में यह उनकी असली इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अक्सर वो दोस्त जो कहते हैं, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, वही एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे और बेहतर कर सकते थे। फैक्ट नंबर 3, गाना गाना एंजाइटी कम करता है। सोचिए, आप कार चला रहे हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है। ऐसे में नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब ऐसे टाइम पर अगर आप अपना फेवरेट गाना चला लें और उसके साथ साथ गुनगुनाने लगें, तो आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकता है। गाना गाने से हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। इससे आप ज्यादा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर 4, साइलेंस की पावर। अगर आप चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलें, तो एक सिंपल तरीका है, सामने वाले से एक सवाल पूछिए और जवाब मिलने के बाद थोड़ी देर चुप रहिए। साथ में आई कांटेक्ट बनाए रखिए। ज्यादातर लोग साइलेंस को अवॉइड करने के लिए खुद ही बात आगे बढ़ा देते हैं। इसी वजह से कई बार लोग बिना पूछे भी ज्यादा जानकारी शेयर कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5, अच्छा इंप्रेशन कैसे बनाएं? अगर आप किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पर बात करें जिसमें सामने वाले की दिलचस्पी हो। मान लीजिए किसी को कार्स बहुत पसंद हैं, आप उनसे सवाल पूछिए और उन्हें एक्सपर्ट बनने का मौका दीजिए। जब लोग अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बोलते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है और वे आपसे जल्दी कनेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 6, खाने से टकराव कम होता है। अगर आपको लगता है कि किसी ग्रुप में बहस या झगड़ा होने वाला है, तो उस समय कुछ खाने पीने की चीज ऑफर कर दीजिए। साइकोलॉजी कहती है कि जब लोग खाते हैं तो वे ज्यादा शांत और कंफर्टेबल फील करते हैं। कई बार एक छोटी सी चॉकलेट भी माहौल को बेहतर बना सकती है। फैक्ट नंबर 7, हैबिट बनने में कितना समय लगता है? पहले माना जाता था कि 21 दिन में कोई भी आदत बन जाती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि असल में एक मजबूत आदत बनने में करीब 60-90 दिन लग सकते हैं। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल लगते हैं, बीच में मन हारने का भी मन करता है, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो धीरे धीरे वह आदत आपके रूटीन का हिस्सा बन जाती है। फैक्ट नंबर 8, किसी का नाम लेना क्यों जरूरी है? हम सभी को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। जब कोई हमारा नाम याद रखता है तो हमें स्पेशल फील होता है। इसलिए बातचीत के दौरान सामने वाले का नाम इस्तेमाल करना उसे ज्यादा कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस कराता है।
फैक्ट नंबर 9, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर ही सही से फोकस कर पाता है। जब आप 2 काम एक साथ करते हैं तो दिमाग बस बहुत तेजी से एक से दूसरे पर स्विच करता है, जिससे परफॉर्मेंस कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 10, चॉइस देकर मनचाहा डिसीजन। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने तो उसे सीधा ऑर्डर देने की बजाय 2 ऑप्शन दीजिए, दोनों आपकी पसंद के। जैसे पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स? उसे लगेगा कि फैसला उसी का है, जबकि दिशा आपने पहले से तय कर दी होती है। फैक्ट नंबर 11, धूप का जादू। पूरा दिन घर या ऑफिस में रहने के बाद जब आप धूप में निकलते हैं तो मूड अपने आप बेहतर हो जाता है। धूप से मिलने वाला विटामिन डी हमारे मूड को स्टेबल करता है और नेगेटिव फीलिंग्स कम करता है। रोज सुबह 10-15 मिनट की सनलाइट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 12, बॉडी लैंग्वेज की नकल। अगर आप किसी से बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका या कुछ शब्द हल्के से कॉपी करते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। इसे साइकोलॉजी में मिररिंग इफेक्ट कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न करें।